वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस जन्नत या आपके उर्दू नर्दबान की बुक है स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सफ़र नंबर 9 करवाऊँगी। सफ़र नंबर 9 करने से पहले हमें सफ़र नंबर 8 पढ़ना ज़रूरी है। सफ़र नंबर 8 में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, तफ़हीम, नमक और रुई। तफ़हीम हम क्या कहते हैं, छोटी कोई स्टोरी होती है, उसको पढ़ने के बाद हमें उसके क्वेश्चंस को जो है उस तफ़हीम में से आंसर लिखने होते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये तफ़हीम है स्टूडेंट्स, नमक और रुई। छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देती हूँ और सबने इसको पूरा पढ़ना है। नमक और रुई स्टूडेंट्स, इसमें एक गधा होता है। इसका मालिक क्या करता है, गधे के ऊपर रोज़ाना नमक की बोरियां लाद कर जो है बाज़ार लेकर जाता है। गधा जो है थोड़ा शरारती होता है स्टूडेंट्स। वो क्या करता है, जब उसका मालिक उसके ऊपर बोरियां लाद कर बाज़ार की तरफ लेकर जाता है तो नदी आती है एक रास्ते में, तो वो उसमें क्या करता है, फिसल जाता है। जिससे क्या होता है कि जो नमक की बोरी होती है पानी में घुल जाती हैं और बोरियों का वज़न जो क्या है हल्का हो जाता है। रोज़ाना गधा इसी तरह करता है। तो एक दिन उसका मालिक सोचता है क्यों ना कि मैं गधे को सबक सिखाने के लिए वो क्या करता है, गधे को सबक सिखाऊं। तो गधे को सबक सिखाने के लिए क्या करता है, नमक की बोरियों के बजाय रुई की बोरियां उसके ऊपर लाद कर बाज़ार लेकर जाता है। फिर जिस दिन गधे का मालिक बोरियां जो है रुई की उसके ऊपर लाद कर बाज़ार की तरफ जाता है तो गधा वही करता है कि नदी में गिर जाता है। जब वो नदी में गिरता है तो वो उससे उठा नहीं जाता क्योंकि इसके अंदर रुई होती है। नमक तो था, पानी में घुल जाता था तो उससे आसानी से उठा जाता था, लेकिन रुई पानी में जब होकर क्या हो जाता है, उसका वज़न भारी हो जाता है तो उससे उठा नहीं जाता। तो फिर वो क्या करता है, गधा आइंदा तौबा करता है कि मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में ये छोटी सी बात थी जो कि गधे का मालिक जो है उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसे जो है गधे को समझ में आ गई थी कि मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इस स्टोरी का जो है वर्क स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सफ़र नंबर 9 पर हमें इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। सफ़र नंबर 2 हमारे पास है, देखें। पढ़ना स्टार्ट करती हूँ मैं। इबारत पढ़कर दर्ज झेल सवालात के जवाब मुकम्मल जुमलों की सूरत में लिखें। इसके सवाल जवाब दिए गए हैं स्टूडेंट्स। 4 क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपने पढ़ने हैं और उसके बाद इसके आंसर को लिखना है। सवाल नंबर 1 है, गधे का मालिक उस पर क्या लादा करता था। इसका जवाब है गधे का मालिक गधे पर नमक की बोरियां लादा करता था। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, पानी में गिरने के बाद नमक की बोरियों का वज़न कम क्यों हो जाता था। जवाब क्या है, पानी में गिरने के बाद नमक पानी में घुल जाता था, इसलिए नमक की बोरियां का वज़न कम हो जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स। सवाल नंबर 3 है, गधे के मालिक ने उसे सबक सिखाने के लिए क्या किया। तो क्या किया था, गधे के मालिक ने उसे सबक सिखाने के लिए बोरियों में नमक के बजाय रुई भर दी और गधे पर लाद दी। सवाल नंबर 4 है, पानी में गिरने के बाद रुई की बोरियां वज़नी क्यों हो गई थी। जवाब क्या है, क्योंकि रुई ने पानी जब्स कर लिया था। रुई गीली होने के बाद पहले से कहीं ज़्यादा भारी हो गई थी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है एक्सरसाइज, इबारत में से 4 सिफ़्त और मौसूफ चुनकर लिखें। तो स्टूडेंट, सिफ़्त और मौसूफ लिखने से पहले आपको सिफ़्त पता होनी चाहिए कि सिफ़्त क्या होती है और मौसूफ क्या होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि सिफ़्त क्या होती है स्टूडेंट्स। किसी इस्म की खूबी, खामी, वज़न, तादाद या हजम को इस इस्म की हम क्या कहते हैं, सिफ़्त कहते हैं। ठीक है। इसी तरह मौसूफ क्या होती है, जिस इस्म की सिफ़्त बयान की जाए वो क्या होता है, हमारे पास मौसूफ होती है। ठीक है। पहले देखें हमारे पास क्या है, सिफ़्त काहिल, भारी। मौसूफ क्या है हमारे पास, गधा, रुई। इसी तरह हमारे पास सिफ़्त क्या है, गीला, कम। इस तरह हमारे पास मौसूफ क्या है, नमक और वज़न। ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी लास्ट एक्सरसाइज रहेगी हमारे पास जीम, वो क्या लिखी हुई, दर्ज झेल अल्फाज का अंग्रेज़ी में तर्जुमा लिखें। या आपको उर्दू में दिए गए हैं यहाँ पे कुछ वर्ड, इसका आपने क्या लिखनी है, इंग्लिश लिखनी है। ठीक है। हमारे पास क्या है, फर्स्ट नमक, तो नमक की इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट्स, सॉल्ट। इसी तरह वज़न, वज़न की इंग्लिश क्या होगी, वेट। इसी तरह है पुश्त, इसकी इंग्लिश क्या होगी, बैग। जब्स, इसकी इंग्लिश क्या होगी, एब्जॉर्ब। इसी तरह हमारे पास फिसलना, इसकी इंग्लिश क्या है, स्लिप। मामूल, इसकी इंग्लिश क्या है, रूटीन। स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज से उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको और वर्किंग बताऊँगी जो भी आपको करना होगा। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।